हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा इनइक्वालिटी है, बुल्स इनइक्वालिटी फॉर एन इवेंट। इस इनइक्वालिटी को डिस्कस करें उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम है ना, या ऐसा कह सकते हैं कि एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहता है सर जी कि अगर ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं तो फिर जरा ध्यान से सुनिएगा, ए और बी अगर कोई दो इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है बराबर किसके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने जो हमारा सीरीज चल रहा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, उसके लेक्चर सीरीज में हमने इसे प्रूव भी करवाया एडिशन थ्योरम को, है ना। ध्यान रहे कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो इसका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए इवेंट्स तो इसका जीरो होता है, तो वैल्यू सिर्फ यही रह जाता है। अब भाई अगर आप खुद भी यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, क्या भाई खुद भी ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये चीज जो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, अगर इसको हम घटाए ही ना तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। होगा कि नहीं होगा, बोलिए क्यों जी। अगर देखिए इस चीज को घटाने के बाद दोनों बराबर होता, अगर घटाएंगे ही नहीं, समझिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है और ये बराबर है 12 माइनस 2, तो दो घटाने के बाद दोनों बराबर हो रहा था। अगर दोनों को इस दो को नहीं घटाएंगे तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर उसको घटाने के बाद बड़ा होता है, उसको नहीं घटाएंगे तो क्या होगा, बराबर, ये बड़ा या बराबर हो जाएगा। बड़ा या बराबर इसलिए क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, इसलिए बराबर हो सकता है। तो इसको तो हम कह रहे हैं क्या, ये था एडिशन थ्योरम, और इसी एडिशन थ्योरम से ये हम रिजल्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसी रिजल्ट को कहते हैं बुल्स इनइक्वालिटी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ दो इवेंट्स के लिए है। अब यही एन इवेंट्स के लिए हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 यूनियन ए2 यूनियन एन कहाँ, इससे बड़ा या बराबर होता है पी ऑफ ए1 प्लस पी ऑफ ए2 कहाँ तक, पी ऑफ एन। यही कहलाता है बुल्स इनइक्वालिटी। इस बुल्स इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, तो भाई थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे देते हैं, बाकी क्लासेस में बड़े डिटेल में बताया गया है। अपना उद्देश्य यहाँ पे है सिर्फ रिवीजन करना, है ना। तो मुझे उम्मीद है सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बीएससी वाले जो अपना क्लासेस चला था, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। फिलहाल हम आते हैं और थोड़ा सा ये बता दें कि भाई इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इंडक्शन थ्योरम की मदद से हमने प्रूफ करा है। क्या कर रहा है भाई, हमने कैसे किया कि लेट टी एन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को टी एन रिप्रेजेंट कर रहा है। टी एन बोले तो ये चीज़ कि टी एन मतलब टी एन सच दैट कि P1 A1 यूनियन A2 कहाँ तक, यूनियन एन इससे बड़ा बराबर प्रोबेबिलिटी इसका, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं एडिशन थ्योरम से कि हाँ ये चीज जानते हैं कि दो इवेंट्स के लिए ऐसा होता है कि A1 A2 अगर दो इवेंट्स है तो ऐसा होगा, इसको नहीं घटाएंगे तो इससे बड़ा बराबर P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 हो जाएगा। कहाँ से, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, इसलिए नहीं घटाएंगे तो ये बड़ा बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इनइक्वालिटी तो 2 के लिए ट्रू कर गया, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू कर गया। और आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट याद होगा, 3 स्टेप्स में होता था। स्टेप 1 क्या कि कुछ नेचुरल नंबर के लिए ट्रू दिखा दीजिए, तो हमने n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू दिखा दिया। फिर सपोज कर लिए n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, और फिर दिखा दिए n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। 3 स्टेप, शुरुआत के कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए दिखाइए ट्रू है, तो हमने n इक्वल टू 2 के लिए उस इनइक्वालिटी को ट्रू दिखा दिया। फिर हम मानेंगे m के लिए ट्रू, हम सपोज कर लेंगे, फिर इसको लिए दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वही हमने क्या करा है, दस द इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। लेट इनइक्वालिटी बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m, हमने सपोज कर रहा है कि वो m के लिए ट्रू है। m के लिए ट्रू है मतलब p ऑफ a1 यूनियन a2 कहाँ तक, am तक, इससे बड़ा बराबर ये am है, मतलब ये होल्ड करके हमने मान लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, हमें m प्लस 1 तक दिखाना था ना, तो लेके चलते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन कहाँ, AM यूनियन AM प्लस 1, AM प्लस 1। अब इससे किसके बराबर हो गया, तो लेके दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से यहां तक एक हम बना दिया हमने, फिर बाहर में यूनियन AM प्लस 1। दोनों का तो बात बराबर ही है, चाहे आप पहले इसको ऐड करके यूनियन करके फिर इसके साथ यूनियन करिए, या फिर एक साथ कर लिए, सबका बात वही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AM प्लस 1 तक जो था उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, A1 से AM तक, फिर यूनियन AM प्लस 1। अब एक बात कहिए, इसको आप पूरा एक इवेंट के जैसा ट्रीट कीजिए और इसको एक इवेंट के जैसा, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, और आप सभी बच्चों को पता है ये हमने क्या करा यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इससे बड़ा या बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कहाँ से, यूजिंग रिलेशन नंबर 1। रिलेशन 1 क्या कहता था जी, दो कोई इवेंट रहे यहाँ पे तो इस दोनों का इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम इससे बड़ा बराबर होता है। तो इसको एक इवेंट मानिए, इसको एक इवेंट मानिए, तो वही इक्वेशन 1, क्योंकि n इक्वल टू 2 के लिए तो ट्रू था ना, दो को इवेंट के लिए तो ट्रू है, तो इससे बड़ा बराबर ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, तो ट्रू हो गया। अब आइए रिलेशन नंबर थोड़ा सा देखिए, अब ये हो गया इसे, अब तुरंत इससे बड़ा बराबर वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं जी,
a1 से an तक अगर रहे तो इससे बड़े बराबर वैल्यू m तक है, तो नेक्स्ट हम इसकी जगह इससे बड़े बराबर वैल्यू लिख सकते हैं, और फिर उधर तो है ही, तो उससे बड़ा बराबर यूजिंग रिलेशन नंबर 2 क्या है, इसके जगह पे ये हो गया, और फिर m+1 तो था ही। तो फाइनली बोल सकते हैं कि दिस इससे बड़ा बराबर ये हो गया। तो हमने क्या करा, n = 2 के लिए ट्रू दिखाया, m के लिए सपोज करा था, और m+1 के लिए देखिए m+1 है, यहाँ m+1 है, ठीक। तो thus the inequality is true for n = m+1, hence by induction inequality is true for all n मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो उम्मीद है ये आपको इनइक्वालिटी समझ में आया होगा, एक क्विक रिवीजन करने को मिला होगा। बाकी आपका कंप्लीट, मान लीजिए कुछ बच्चे नए हैं तो कंप्लीट नोट्स वगैरह चाह रहे हैं, तो आप हमारा धनबाद मैथ्स अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहाँ बहुत मजेदार तरीके से बताया गया है ना, एक क्लास में इतना सारा समय देकर के बताया गया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और आप हमारा धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।